देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपको दिखाते हैं कि कैसे अब चीन की दादागिरी का दी एंड होने वाला है। बहुत हो गया फरेब धोखा, लेकिन अब चीन के बुरे दिन शुरू होने जा रहे हैं। एक तरफ तो भारत चीन को घेर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका ने भी चीन को घेरने के लिए जाल बिछा दिया है। जी हां, अमेरिका एशिया में अपनी फौज भेज रहा है। 27,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती एशिया में करेगा अब अमेरिका। हिंद महासागर, दक्षिण कोरिया, जापान और फिलीपींस में अमेरिका भेज रहा है अपनी सेना। इन सारी जगहों पर अमेरिका के पहले से ही सैन्य ठिकाने हैं। युद्धपोत से लेकर सबमरीन तक की तैनाती है। दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस अमेरिकी सेना आ रही है चीन को सबक सिखाने। भारत कमजोर नहीं है कि वो अमेरिका को न्योता दे। भारत चीन से निपट लेगा, लेकिन निपटना खुद अमेरिका को भी है। इसलिए वो ललकार कर अपनी फौज की तैनाती एशिया रीजन में कर रहा है। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। अमेरिका के हजारों सैनिक डेरा डाल चुके हैं, हजारों आने वाले हैं। So I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. अमेरिका ने जर्मनी में कम की अपने सैनिकों की तैनाती। 52,000 सैनिकों में से 27,000 चीन को सबक सिखाने मोर्चे पर भेजे गए। अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से बढ़ी चीन की चिंता। भारत से पंगा लेना चीन को भारी पड़ सकता है। अब चीन को सीधे सुपर पावर से चुनौती मिली है। अमेरिका ने ये साफ कह दिया है कि वो चीन पर पैनी नजर बनाए रखे है और अगर चीन कोई भी इंडो पैसिफिक रीजन में हरकत करता है तो मिलिट्री एक्शन सहना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन की सिट्टी पिट्टी गुम है। जैसे बुझने से पहले चिराग आखिरी बार चमकता है, उसी तरह उसने अमेरिका को धमकाने की कोशिश की है। एक बंदर घुड़की सुनिए। अमेरिकी मिसाइल और सेना की तैनाती का चीन पुरजोर विरोध करता है। अगर अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो हमारे दरवाजे पर आकर हमें उकसाने जैसी बात होगी। चीन चुप नहीं बैठेगा। हमें उम्मीद है कि जापान और दूसरे देश क्षेत्रीय शांति को बहाल रखने की कोशिश करेंगे। वाकई अमेरिका एशिया के ठिकानों पर इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल की तैनाती करने का फैसला कर चुका है। तीर कमान से निकल चुकी है। अमेरिका इसी ताक में भी था। कोरोना की वजह से उसके कब्रगाह कराए हैं। अब चीन की बारी है। कोरोना कांड के बाद चीन चुपचाप बैठ जाता तो उसकी फजीहत के फॉर्मूले तैयार नहीं किए जाते, लेकिन उसे अपनी मिलिट्री की धौंस दिखानी थी, सुपर पावर बनना था। इसी चक्कर में उसने भारत जैसे भरोसेमंद पड़ोसी से भी पंगा लिया, खून बहाया। अब खून के आंसू रोने की बारी उसकी है। It's tempting for many, particularly in our business communities, who make money in China, to say we must calm tensions and simply accept an increasingly belligerent CCP. That's nonsense. I don't accept that argument. There is no compromise between freedom and authoritarianism. I don't want the future to be shaped by the CCP, and I'd wager no one on this call wants that either. अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सस्ते सामानों के लालच और मुनाफाखोरी की चाहत में चीन को बेअंदाज नहीं होने दिया जा सकता। एक तो पिछले 2 दशकों में उसने दुनिया में 5 महामारियां बांटी है। दूसरे अपने सारे पड़ोसियों की जमीन हथियाने में लगा है। इस दौरान उसने ताइवान की स्वायत्तता का उल्लंघन करते हुए उसके आसमान में अपने लड़ाकू जेट्स भेजे, वियतनाम को दबोचा, साउथ चाइना सी पर आधिपत्य के लिए बनावटी द्वीप तैयार किए, वहां से होने वाले जापान के कारोबार में अड़ंगा लगाया और रही सही कसर हांगकांग की आजादी पर कुठाराघात कर किया। यकीनन चीन ने भस्मासुर की तरह बर्ताव किया है। सूरज को जितना चढ़ना था चढ़ लिया। अब उसका अस्त होना निश्चित है। अमेरिका ने बिना गोली चलाए भी बहुत कुछ सेट कर दिया है। I also think that the Chinese took away from this that the world is now, this isn't the United States confronting China, that the world is now confronting China. दुनिया चीन के खिलाफ है,
ये बात तो तभी जाहिर हो गई थी जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सालाना बैठक में 114 देश चीन के खिलाफ जांच का प्रस्ताव लेकर आए थे। लेकिन अभी की बात तो ये है कि चीन के भीतर से भी बगावत की बू आ रही है। वहाँ के लोग जिनपिंग की नीतियों और नियत के खिलाफ हो रहे हैं। बागी सुर वाले हर रोज हजारों पोस्ट डिलीट करना पड़ रहा है चीन को। अब जब अमेरिका दबाव बनाएगा तो चीन भीतर से भी दरक सकता है। अमेरिकी फौज के एशिया में तैनाती से चीन पर चौतरफा दबाव बढ़ रहा है। इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली अमेरिका और अदर वेस्टर्न कंट्रीज हमें सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन लड़ाई में, चाइना के साथ लड़ाई में कोई हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के कुछ नहीं करेगा। ये एक सिर्फ पोस्चरिंग है जो अमेरिका कर रहा है, शायद अपनी इंटरनेशनल ऑडियंस या डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। सबसे बड़ी फोकस जो जरूरी है इस टाइम पे वो है रिकॉनेसेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग पे। चाइनीज फोर्सेस जो थोड़ी बहुत डेप्थ में है उनको आइडेंटिफाई करना कि वो अपनी करंट लोकेशन जो भी है वहाँ से कितनी आगे जा रही है और किस तरफ, किस डायरेक्शन में, कहाँ रीइंफोर्स करने के लिए और कहाँ फोर्स प्रोजेक्शन के लिए प्रोग्रेस कर रही है। दरअसल चीन ने सोचा ही नहीं था कि इतने ही दिनों में परिस्थितियां इतनी बदल जाएंगी। वो मुगालते में था कि उसने दुनिया के 130 देशों को कर्जा खिला रखा है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिसे बोलना था वो चढ़कर बोले और अब उनका एक्शन भी बस बोलने ही वाला है। लद्दाख में चीन की बढ़ती हिमाकत के बीच भारत चीन को कड़ा जवाब देने की तैयारी में है। इस बीच चीन की विस्तारवादी नीतियों की वजह से वह दुनिया के सभी बड़े देशों के निशाने पर है। अमेरिका ने भी चीन को सीधी टक्कर देने की तैयारी कर ली है। इस बीच भारत ने भी साफ कर दिया है कि राजनयिक और सामरिक मोर्चे पर भारत चीन को हर हाल में जवाब देगा। गीता मोहन के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। पैतरेबाजी कोई चीन से सीखे, लेकिन भारत के सामने अब उसकी कोई चाल चलने वाली है नहीं। जैसे ही चीन को यह अंदाजा होता जा रहा है कि भारत अब चुप रहने वाला नहीं है, वो बातचीत पर अब उतर आता है। लेकिन लद्दाख सीमा पर चीन लगातार साजिशें रच रहा है, जिसको सबक सिखाने के लिए भारत ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खूबसूरत लेक के करीब चीन का बदसूरत प्लान। बढ़ते चीनी जमावड़े से सतर्क हिंदुस्तान। पूर्वी लद्दाख में मौजूद पेंगोंग झील के इलाके में चीन की नई साजिश बेनकाब हुई है। इस इलाके में मौजूद फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच चीनी जमावड़ा बढ़ गया है। ये खुलासा कर रही है ये नई सैटेलाइट तस्वीरें। इन तस्वीरों में साफ तौर पर चीनी टेंट और चीनी सेना की गाड़ियों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। चीन की चालबाजी देखिए। फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच चीन ने 15 मई के बाद कई नए निर्माण किए हैं। ये वो बीच का इलाका है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। जैसे जैसे हम थोड़ा पीछे जाते हैं आपको इनके बोट शेड्स भी नजर आएंगी। आप देखिए इन्होंने कच्चे रास्ते बना रखे हैं ताकि इनकी गाड़ियां जा सके। यहाँ पर इनके कुछ टेंट हैं जो इन्होंने यहाँ पे तैयार किए हैं, ये पिंक कलर के। आपको यहाँ पे इनके टेंट नजर आ रहे हैं। जैसे मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा आपको रास्तों के अलावा साथ ही साथ इसी तस्वीर पे नजर आएंगे चाइनीज आर्मी की बोट्स। चाइनीज आर्मी की बोट्स हम लोगों को नजर आएंगी और साथ ही साथ जब हम देखते हैं इसके अलावा हमें चाइनीज आर्मी के और टेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं आपको बोट दिखाता हूं। ये मैं आपको लेके चल रहा हूं उस इलाके में जहां पर अब आप चाइनीज आर्मी का बोट देख पाएंगे। बोट शेड है, जेटी है। जेटी के अलावा यहाँ पर क्योंकि जो रास्ता है वो काफी खतरनाक है और वहां से लोगों को ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा मुश्किल, इस वजह से बोट्स का इस्तेमाल पेंगोंग झील में दोनों सेनाएं करती हैं। ये नीले रंग की आपको बोट दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर पूरा बोट शेड बना हुआ है। चीन के धोखे का बही खाता लंबा चौड़ा है। उसकी बदनीयती की गाथा काफी पुरानी है। उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तभी तो बीजिंग जो कहता है वो भरोसा करने लायक नहीं। कूटनीति की बिसात पर चीन किसी कायदा कानून को नहीं मानता। वो पावर देखता है, नफा नुकसान देखता है, उसी के हिसाब से वो खुद को ढालता रहता है। 22 जून को हुई कमांडर स्तर की बातचीत में चीन ने मान लिया था कि चीनी सेना